हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के अध्याय 1 प्रश्नावली 2 का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से शेषफल पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है, यदि px बराबर x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न हो तब शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको दिया है x प्लस 1। हम लोग इसमें जो बड़ा बहुपद दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। जो लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू x का घात 3 यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब हम लोग को जो छोटा बहुपद दिया है, इस छोटा बहुपद को हम लोग हमेशा gx मान लेते हैं। इसका नाम है इसको, क्योंकि बड़ा बहुपद का नाम px है, छोटे बहुपद को आप gx मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि gx बराबर क्या है, x प्लस 1 है। आप अगर नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं माना हूं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसमें देखिए इस छोटे बहुपद में से, क्योंकि इसमें ज्यादा पद है, इसमें 1 2 3 4 पद है और इसमें 1 2 पद है, तो ये जो छोटा बहुपद है इस बहुपद से वैल्यू निकालना है, जिसके कारण हमको gx के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0। तो जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे तो हम लोग x प्लस 1 बराबर भी क्या लिख सकते हैं, 0। क्योंकि x प्लस 1 बराबर इस तरफ 0 रखेंगे gx के जगह पे तो 0 हो जाएगा, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ से x का वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ से देखिए -1 प्राप्त होगा। ये जो प्लस 1 है उस तरफ पक्षांतर होकर -1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए इस प्रकार से नोट कर लिए कि x का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। अब हम लोग इसमें इस x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ छोटे बहुपद में से, उस वैल्यू को हम लोग px वाला बहुपद में रखेंगे। तो यहां पर मैं नोट करूंगा कि x का मान रखने पर, तो यहां पे नोट करेंगे x का मान रखने पर, तो x का मान रखने पर और किस में रखेंगे, हम लोग इस बड़े बहुपद में रखेंगे। तो चलिए यहां से लाइन खींच के मैं इस तरह बनाऊंगा। यहां पे देखिए जहां जहां पे हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग x का मान -1 रखेंगे। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए p और x के जगह -1, उसके बाद इक्वल का इक्वल, उसके बाद x के जगह -1 और घात 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का घात 3 है, प्लस का प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे नोट करेंगे 3 और x के जगह -1 स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस है माइनस और 5 के जगह 5 होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x के जगह हम लोग लिखेंगे -1 और प्लस 8 का हो जाएगा +8। उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, बराबर के सीधा में बराबर दीजिए। -1 के ऊपर घात 3 है, -1 को अगर 3 टाइम्स हम लोग अगर वो करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर -1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 का 3, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 ही बचेगा। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 और 1 हो जाएगा 5 प्लस 8 का 8 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर कोष्टक जब तक है तब तक हमको कोष्टक हटाने के लिए कोशिश करना है। तो -1 प्लस 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा 13। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 13 और फाइनली जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 15। तो इस प्रकार से हम लोग पता लगा लिए कि ये जो बहुपद है इसका शेषफल कितना होगा, 15 होगा। ठीक ना। तो ये देखिए शेषफल प्रमेय विधि से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग सेकंड प्रश्न में आ गए हैं और सेकंड प्रश्न देखिए, इसमें भी हमको सेम वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे जो बहुपद दिया है उसको नोट कर लिया और जो सेकंड प्रश्न है उसके जगह पे हम लोग उसको gx मान लिए। उसके बाद फिर से हम लोग gx को अगर 0 मान लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि माना gx बराबर 0 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या दिखेगा, हमको दिखेगा 2x - 1 = 0। सही है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ से x का वैल्यू पता करने के लिए 1 को पक्षांतर करेंगे, तो 1 इधर माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और x = ये 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनली जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है हमको x का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए 1 प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है। इस वैल्यू को फिर से हम लोग इस px वाले बहुपद में रखेंगे। ठीक ना, जैसे हम लोग पहला प्रश्न में रख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का
मान रखने पर। तो किस में रखने पर? px वाले बहुपद में रखने पर। तो छोटे बहुपद में से मान निकाल कर बड़े बहुपद में रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां से 1/2 को हम लोग जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे नोट करेंगे। तो हमको x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप नोट करिए p और यहाँ पे 1/2। उसके बाद देखिए इक्वल का इक्वल, फिर बराबर यहाँ पर देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, क्योंकि x का घात 3 है इसलिए 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस, उसके बाद 3 का 3 और x के जगह पे 1/2 और स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 का 5 होगा देखिए। उसके बाद x के जगह 1/2 रखेंगे तो यहां से हो जाएगा कोष्टक के अंदर 1/2 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किए, खाली इस x के मान को इस px वाले बहुपद में रख दिए। यहां से सॉल्व करिए, बराबर का बराबर, यहाँ पे देखिए 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 3 का 3, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आएगा। उसके बाद माइनस 5 को हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि कोई भी सिंगल संख्या जो है हमेशा बटे के ऊपर वाले संख्या से गुना होता है। तो 5 एकम 5 होगा, बटे के नीचे 2 होगा और प्लस का प्लस 8 का 8 होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी भी कोष्टक एक जगह दिख रहा है, तो इसमें 3 को भी अंदर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे 3 ऊपर गुना होकर 3 एकम 3, 4 का 4 माइनस 5/2 और प्लस 8 का 8 होगा। अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना। इसको कैसे हल कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए यहां पर एक लाइन खींचना है आपको और उसके बाद इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो एलसीएम हम लोग निकाल के देखते हैं। 8, 4 और 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी में बड़ी संख्या कौन है? ट्रिक बता रहा हूं, अगर छोटी संख्या का पहाड़ा में बड़ी संख्या आता है तो सबसे बड़ी संख्या है उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 8, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद 8 को 8 से भाग देंगे, 1 आएगा, उसको ऊपर से गुना करेंगे तो 1 गुना 1, फिर प्लस 4 को हम लोग 8 को 4 से भाग देंगे, 2 आएगा, ऊपर के 3 से गुना करेंगे, फिर माइनस। उसके बाद देखिए 8 को 2 से भाग देंगे, 4 आएगा, ऊपर के 5 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, उसको 8 से भाग देंगे, 8 आएगा, उसको ऊपर के 8 से हम लोग गुना कर देंगे। दोस्तों अगर एलसीएम मेथड आपको नहीं आता तो आप मेरे जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक बेसिक करके उसमें आपको दिख जाएगा कैसे हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 आया, ऊपर गुना करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 3 6 होगा, यहाँ पे 4 5 20 और यहाँ पे 8 8 64। तो फाइनली हमको प्राप्त हो रहा है इस पूरे लाइन में से इतना। अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 6 और 1 इसमें 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस 20 और 64 को अगर आपस में हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा, अभी प्लस में, और बटे यहाँ पे 8 होगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 44 और 7 51 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया देखिए 51/8 प्राप्त होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक 3 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। 2 प्रश्न देख चुके, 1 प्रश्न बचा हुआ है। हम लोग इस थर्ड प्रश्न में भी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि जो बहुपद दिया रहता है उसमें से जो छोटा बहुपद है उस छोटे बहुपद में से मान निकाल के बड़े बहुपद में रखना है, बस इतना इसमें काम है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो बहुपद दिया है उसको नोट कर लिए। छोटा बहुपद जो है उसको हम लोग gx मान लेते हैं। अगर नहीं मानूंगा तो कैसे हल करेंगे, देखिए अगर मैं इसको gx नहीं मानता तो मैं पहले जो दिया इसको नोट करूंगा और x + 2 नोट करूंगा और यहाँ पे बराबर 0 लिखूंगा और x = कितना आ जाएगा -2। अब इस हिसाब से मैं देखिए अभी खाली 0 मान लिया डायरेक्ट, मैं x + 2 को gx नहीं माना, डायरेक्ट 0 मान लिया, ठीक ना। उसके बाद हमको x का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है देखिए -2। अब हम लोग इसको इस px वाले इस समीकरण में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे मान रखिए। तो p
और x के जगह -2 रखिए, फिर बराबर का देखिए बराबर, उसके बाद x के जगह -2, घात इसका 3 होगा, प्लस का प्लस 3 का 3, x के जगह देखिए -2 और स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 का 5, x के जगह हो जाएगा 2, वो भी माइनस में, और प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हल करेंगे तो -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, और कोई भी माइनस के ऊपर अगर घात अगर विषम है तो माइनस का निशान रहेगा, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा, सूत्र है। उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 का 3 होगा, -2 को 2 बार गुना करेंगे, घात सम है तो प्लस होता है, घात अगर विषम है माइनस वाला संख्या का तो आंसर माइनस में आएगा, घात अगर सम है तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी के लिए कितना प्राप्त हो जाएगा 4, फिर माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा। अब देखिए यहां तक हम लोग बना लिए, बहुत सिंपल था। जब तक कोष्टक दिखेगा तब तक हम लोग जोड़ना घटाना नहीं करेंगे। तो यहां से हम लोग कोष्टक हटाने के लिए देखिए -8 प्लस 3 चौक इसमें 12 होगा, प्लस यहाँ पे 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ पर 8 और 12 का माइनस प्लस में माइनस होगा, 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे 18 बचा, 18 और 12 को आपस में प्लस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 22 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो चौथा प्रश्न है उसको हल करने के लिए अभी तक 3 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। एक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि हमको क्या करना है। तो मैथ्स में देखिए निरंतर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बनते जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप सोचते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वीडियो को देखते रहिए और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये p ऑफ x इक्वल टू इतना आपको दिया गया है, यहाँ पे x -4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस x -4 को gx अगर मानना चाहते तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहते हो तो कैसे हल करेंगे उसको भी बता चुका हूं मैं। तो यहाँ से g ऑफ x इक्वल टू x -4 हम लोग ऐसे माने हैं, ठीक ना, क्योंकि gx नहीं दिया आप लोग माने हैं। तो यहाँ gx के जगह 0 हो जाएगा, तो x -4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें देखिए 4। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसको आप साइड में लिख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग g ऑफ x इक्वल टू कितना माने हैं 0 माने हैं, ठीक ना। ये चीज आपका देखिए इसको माने हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर इस x के मान को इस p ऑफ वाले इस लाइन में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p, x के जगह हो जाएगा 4 और इक्वल, फिर यहाँ पे x के जगह 4, घात इसका 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3, x के जगह 4, स्क्वायर का स्क्वायर, -5 का 5, x के जगह हो जाएगा 4 प्लस 8 का 8 होगा। आगे सॉल्व करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 16 के एक कितना होता है 64 होता है, ठीक ना। ये देखिए 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे, तो यहाँ पे दोनों का सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, और फिर 4 बचा, 4 16 के कितना हो जाएगा 64। तो फाइनली कितना प्राप्त हो रहा है 64। यहाँ पे नोट करेंगे 64 प्लस 3 का 3, 4 को 2 बार गुना करिए, 4 चौक 16, ठीक ना। बहुत लोग क्या करते हैं 4 दूनी 8 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये गलत है, ठीक ना। घात जितने बार है नीचे वाले संख्या को उतने बार गुना करना है, मतलब 2 है तो इसलिए 4 गुना 4 होगा, ये करेक्ट है। तो इस प्रकार से 4 चौक 16 और माइनस यहाँ पे 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 होगा। आगे सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए 64 है और उसके बाद प्लस 16 तिया कितना हो जाएगा आपका 48, और यहाँ पे माइनस प्लस में कितना हो जाएगा -20 में 8 माइनस हुआ तो कितना बचा इसमें 12 बचा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 64 और 48 और इतना लिखा हुआ है, रफ में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 64 और 48 को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 12 का 2 हासिल 1, इसमें आ जाएगा 11, मतलब 112 प्राप्त हो रहा है। और 112 में फिर इस 12 को माइनस करेंगे तो इसमें 100 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना है इसमें 100। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और इस पहला प्रश्न का 5वां और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो 5वां प्रश्न है इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐसे जो 4 क्वेश्चन में गए तो ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हम लोग देखिए ये जो बहुपद, छोटा बहुपद है जो प्रश्न है उसको हम लोग gx मान लिए। इस gx के जगह पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक ना, हो तो अगर 0 हो तो इतना भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से x का एक मान प्राप्त होगा -1/3, ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ से। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस x के मान को इस px वाले इसमें रखेंगे। तो रखिए,
तो यहाँ से देखिए हो जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू, इस x के जगह क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे और इक्वल, उसके बाद यहाँ पे देखिए हो जाएगा -1/3, यहाँ पे हो जाएगा इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3, फिर प्लस 3 और -1/3 इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5 और -1/3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इन सभी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पे साइड में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस तो रहेगा, उसके बाद 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा और 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मतलब यहाँ पे हमको 27 प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस, उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 लोड करेंगे और ऊपर के देखिए माइनस को 2 बार गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा 1 एकम 1 और 3 तिया हो जाएगा 9। उसके बाद माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस और 5 एकम 5 हो जाएगा और 3 का 3 होगा, प्लस 8 के नीचे कुछ नहीं है तो खाली 8 जैसा का वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को और भी एक बार हल करेंगे तो हो जाएगा -27 प्लस 3 एकम 3 होगा, 9 का 9 होगा, प्लस 5/3 प्लस 8 प्राप्त होगा। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग जानते कि 1 है, ठीक है। उसके बाद इन सभी का हम लोग देखेंगे, 3 के पहाड़ा में भी 27 आता है, 1 के पहाड़ा में भी आएगा और 9 के पहाड़ा में भी आता है, मतलब इन सभी का एलसीएम कितना होगा, 27 होगा, तो 27 नोट करेंगे। उसके बाद नीचे के संख्या से 27 को मन में भाग देंगे और ऊपर के संख्या से गुना करेंगे, तो 27 को 27 से भाग देंगे, 1 बचेगा, ऊपर के -1 से गुना कर देंगे, प्लस 27 को 9 से भाग देंगे, उसके बाद 3 बचेगा, ऊपर के 3 से गुना कर देंगे। फिर देखिए 3 से 27 को भाग देंगे, 9 बचेगा, ऊपर के 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद 27 को 1 से भाग देंगे, 27 बचेगा, ऊपर के 8 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 27। यहाँ तक बहुत आसान है। उसके बाद देखिए इसको गुना करिए, -1 आएगा, फिर प्लस बटे के नीचे 27 ही रहेगा, यहाँ पे 3 तिया 9 होगा, प्लस 5 निया 45, प्लस यहाँ पे देखिए 7 8 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 हो जाएगा आपका 21। तो फाइनली इतना तक पहुंच गए हम लोग। इसमें से 9 में देखिए एक माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 8, यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, फिर प्लस 45 और 16, 216 को आपस में ऐड करिए। चलिए यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, 216 और 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 1 हासिल 1, 4 इसमें 6 होगा, इसमें 2 होगा, तो 261 आ रहा है इसमें, और बटे के नीचे देखिए 27। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 261 और 8 को अगर प्लस करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 269/27, और ये आपस में नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा फाइनली आंसर होगा 269/27। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।